अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस और पीएमएस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सीरीज़ में आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे। उसकी सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर होगा और इसको कोशिश करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 8 से 10 लेक्चर्स के अंदर कवर करें और इसके हर एंगल से जो है हम मुस्तफ़ीद हों, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स देखेंगे, वैल्यूज़ देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी नेचर क्या है, स्कोप क्या है और ये इवॉल्व कहाँ से हुई और ये कहाँ पे आके रुकी है या अभी तक इसकी एवोल्यूशन जो है वो जारी है। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के ऊपर बात करते हैं। तो मीनिंग में हम बात करें तो लिटरल मीनिंग की बात करते हैं। इटिमोलॉजिकल जो मीनिंग की अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो वर्ड पब्लिक है उसका मतलब होता है पीपल, जो लोगों को कहते हैं, विच इज़ नॉट प्राइवेट। ऐसी चीज़ जो पब्लिक के रिलेटेड हो, प्राइवेट ना हो, उसको कहते हैं पब्लिक। एनीथिंग हैविंग जनरल ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा इसका मीनिंग हम यूँ ले सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास हो उसको पब्लिक कहते हैं। अब जो लैटिन वर्ड है एडमिनिस्ट्रेयर, एक लैटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रेयर जो है उसका मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेयर। अब एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है टू सर्व। आप किसी चीज़ को सर्व करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेट कहते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ रैशनल एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। इसमें हम क्या करते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो मज़ीद अगर हम बात करें द सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टेट, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी स्टेट से भी डील करता है, हमारी सोसाइटी से भी डील करता है, गवर्नमेंट से भी डील करता है। इट आउटलाइन स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड competing forces that interplay in the conduct of business of the state and the government। ये इस बात को भी उजागर करता है कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है और डिफरेंट कंपीटिंग फोर्सेस हैं एक गवर्नमेंट के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो कैसे काम कर रही हैं। ये जो स्टूडेंट हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनको प्रिपेयर करती हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। ये एक सिविल सर्वेंट को भी तैयार करती है, उसमें भी हेल्प करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ लॉ इन द पब्लिक सेटिंग। इसके अलावा जो है रोल ऑफ लॉ जो है कि एक कानून है, कानून की क्या अहमियत है एक आम शहरी की ज़िंदगी में, ये उसको भी हाईलाइट करती है, इंसान को बताती है कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कहाँ पे उसकी इन्फ्रिंजमेंट हो सकती है और क्या क्या उसके पास क्योर है और क्या क्या अगर उसके पास रेमेडीज़ है अगर उसकी कहीं पे जो राइट्स की वायलेशन होती है। तो द स्टडी टू स्टडी गवर्नमेंट इज़ टू स्टडी द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। तो अगर हम जब गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी को स्टडी कर रहे हैं। द बॉडी ऑफ पर्सन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ अ पोलिटिकल यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। यहाँ से एक बात हमें ये जाहिर होती है कि जो हुकूमत है वो बहुत करीब है किसके? आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, आपकी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत करीब है। अगर हम इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस के ऊपर बात करें तो एल डी वाइट ने एक डेफिनेशन दी, वुडरो विल्सन ने दी, उसके बाद जो है लूथर बिलेक ने दी। इन तमाम के ऊपर हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। एल डी वाइट कहते हैं कि द कोऑर्डिनेशन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी। एक जो कोऑर्डिनेशन है या कम्बिनेशन है डिफरेंट एफर्ट्स का, जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं? पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जो ग्लैडन है, ई एन ग्लैडन, वो कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कि एक हुकूमत कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। डेविड रोजनब्लूम क्या कहते हैं? वो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द यूज़ ऑफ मैनेजेरियल, political and legal theories and processes to fulfill executive, legislative and judicial mandates for the provision of governmental, regulatory and services function।
अब डेविड रोजनब्लूम कहता है कि ये एक मैनेजेरियल एक्टिविटी है, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये एक लीगल एक्टिविटी है, जिसकी मदद से आप एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल मैंडेट्स को पूरा करते हैं, उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो हमने 4 से 5 डेफिनेशन इसकी दी, तो आप इसमें 2 या 3 भी लिख देंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट और एनफ। लेकिन आप इसको मल्टीपल वेज से अंडरस्टैंड करने के लिए आप 4 से 5 डेफिनेशंस इसकी करेंगे। लिटरल मीनिंग हम पहले कर चुके हैं कि हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, हमने उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा। अब हमने 2 चीज़ें के ऊपर बात की और होप सो आपको इसका इनका मतलब भी, उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आखिर है क्या, इसका मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। अब अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि इसकी नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है, कहाँ पे मतलब ये रेलिवेंट है। अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, उसकी फार्मूलेशन से लेके उसकी एग्जीक्यूशन और उसके एनालिसिस तक आप इसमें तमाम चीज़ें स्टडी करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्टडी करते हैं। आप क्या करते हैं, पॉलिसी डिज़ाइन कोई फार्मूलेट करते हैं, वो उसकी कोई पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर इवेल्युएशन करते हैं। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज द इम्प्लीमेंटेशन एंड दैट प्रिपेयर्स सिविल सर्वेंट्स फॉर देयर वर्क। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ और जो एक सिविल सर्वेंट को उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के लिए उसको प्रिपेयर करना, इन तमाम चीज़ों से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो है वो डील कर रही होती है। इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट से लेके प्रोसेसेस एंड फंक्शंस सो दैट द गवर्नमेंट कैन फंक्शन। तमाम मैनेजमेंट से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है हुकूमत जो जिनमें किरदार अदा कर रही होती है, वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हमें नज़र आता है। So, the public administration is the study of executive, legislative and judicial branches of government। हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी का नाम है, एग्जेक्टिव की स्टडी का नाम है, लेजिस्लेटिव की स्टडी का नाम है, जुडिशियल ब्रांचेस की स्टडी का नाम है। फ्रॉम मैनेजेरियल, पॉलिटिकल एंड लीगल पर्सपेक्टिव्स, हम डिफरेंट चीज़ों को मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसकी मदद से पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लीगल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ताकि हम डिफरेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, डिफरेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पब्लिक एक एडमिनिस्ट्रेटर या एक जो सिविल सर्वेंट होता है, उसका काम क्या होता है, ब्रिज के तौर पे काम करना होता है उसका। वो स्टेट और सोसाइटी के दरमियान एक लिंक होता है जो जोड़ के रखता है स्टेट को सोसाइटी के साथ, लोगों को, आम कॉमन सिटीजन्स को आपकी गवर्नमेंटल मशीनरी के साथ जो जोड़ने वाला बंदा है, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। सो हमें इससे आइडिया हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो इसने बहुत से सब्जेक्ट्स को अपने अंदर जो है इनकम्पास किया हुआ है, अपने अंदर लिया हुआ है। अब हम इसकी नेचर और स्कोप ऑफ जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको थोड़ा और ब्रॉड करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या पिछले ज़माने में इसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं, क्या पहले भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, अगर करती थी तो किस शक्ल में करती थी, और अब कर रही है तो किस शक्ल में कर रही है, और आने वाले दिनों में क्या इससे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एज ओल्ड एज गवर्नमेंट इटसेल्फ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त ही आ गई थी जब दुनिया में एक हुकूमत कायम हुई थी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क़याम है उस वक्त हो गया था जब एक हुकूमत कहीं पे बनी थी। द पब्लिक मैनेजर्स वर देयर व्हेन इजिप्शियंस पिरामिड्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। जो राइटर है वो लिखता है कि जो पब्लिक मैनेजर्स उस वक्त भी, देखें आप इजिप्शियंस पिरामिड्स को देखें तो पिरामिड्स में आपको एक तख्लीकी काम, एक क्रिएटिव वर्क नज़र आ रहा है। तो ये एक एविडेंस है, एक टेंजिबल जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पब्लिक मैनेजर्स मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद थे जिन्होंने इतना डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर जो है उसको कायम किया। आप इसके अलावा कोड ऑफ हैमुराबी को देख लें, द बेबीलोनियन लॉ कोड देख लें, वहाँ पर भी उसकी एग्जिस्टेंस से भी आइडिया होता है कि उस वक्त भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी। कन्फ्यूशियस फिलॉसफी देख लें, चाइना सिविल सर्विस देख लें जो 500 BC के अंदर आ रही है, ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी देख लें, प्लेटो टू एरिस्टोटल, वहाँ पे भी हमें जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आ रही है। आज के उसके बाद मॉडर्न यूरोप में देख लें, जब डेमोक्रेटाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो रही थी, रेनेसांस का पीरियड था और लोग जो है जो मिसयूज़ ऑफ रिलीजन से निकल के
जो लाइटन पीरियड में आ रहे थे, जब वो पोप के चुंगल से निकल के एक रैशनल थिंकिंग की तरफ आ रहे थे, तो तब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कर रही थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द 21st सेंचुरी, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे किस तरह टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आई, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुई और किस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो ओरा है वो ज़्यादा डाइवर्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और इसके जो टास्क हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब हम इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे कि आने वाले दौर में इसके लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और इसके डिफरेंट मोड्स कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, हम बात करें नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय अंडरस्टैंडिंग वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉलिटिक्स एंड मैनेजमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, वो है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, या क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स है या मैनेजमेंट का नाम है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट एक चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स डिफरेंट थिंग्स हैं। इस सिलसिले में एक ऐसे बहुत मशहूर है जो वुडरो विल्सन ने लिखा था, टू स्टडी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके ऊपर भी हम मज़ीद बात करेंगे। तो अब हमारी जो डिबेट चलेगी, हम देखेंगे कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स है या मैनेजमेंट का नाम है। अब जो इसका सेगमेंट है वो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। अब इसमें हम वुडरो विल्सन को कोट करेंगे। वुडरो विल्सन ने एक फेमस ऐसे लिखा था 1887 के अंदर, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहता है कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड दे शुड बी सेपरेटेड। वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स दो मुख्तलिफ चीज़ों का नाम है और इनको अलहदा हो जाना चाहिए। तो इस पर फिर एक डिबेट स्टार्ट होगी। कुछ कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है और ये पॉलिटिक्स एक है, कुछ कहते नहीं। तो अब हम इसके ऐसे का एनालिसिस करेंगे कि इसने कौन कौन से आर्गूमेंट्स दिए। अब जो डिबेट है हमारी चलनी है वो ये है कि वेदर एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्योर मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री। तो इसके ऊपर डिफरेंट आर्गूमेंट्स हैं। When the government is closely related to the politics and the government has mandate to run the country, then how can we separate politics from the executive branch of the government? वो कहते हैं कि जब एक हुकूमती इदारा है वो एग्जेक्टिव के रोल भी प्ले कर रहा है, तो या लेजिस्लेटिव रोल भी प्ले कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो मैनेजमेंट से अलग है। देखिए, हमारे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटर्स भी हैं। लेजिस्लेटर्स ये हैं कि कानून साजी भी वो कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी वो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जो है मैनेजमेंट के साथ इंटरलिंक है। तो जो दूसरी साइड है, वुडरो विल्सन को काउंटर करने वाला, जिसका एंटीथेसिस देने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ये सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन वुडरो विल्सन कहता है ये सेपरेट होने चाहिए, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब हम जो वुडरो विल्सन का एसे है उसका एनालिसिस कहते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसने उसमें क्या कहा। वो कहता है विल्सन्स आर्टिकल डिस्कसेस इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी एंड इमर्जिंग इशूज ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन। विल्सन कहता है कि दुनिया में सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गई हैं, डाइवर्सिटी उनके अंदर आई है। सो इट रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट टू डील विद कॉम्प्लेक्सिटी। सो वो कहता है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ अ सेपरेट सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ ओवरलैपिंग पॉलिटिक्स एंड मैनेजमेंट। वो चाहता है कि पॉलिटिक्स को आप एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दें, तो तभी जाके अब आने वाले मसाइल या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनसे डील कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल बी अनएबल टू डील विद दैम। सो द थर्ड पॉइंट इज दैट ही आर्ग्यूज दैट द क्वेश्चन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफ mere practical importance, functions of American government, then constitutional questions, law making and policy making. Okay, वो एक आर्गुमेंट और देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लॉ तो आसान है, देन एग्जीक्यूशन, आप कानून बनाना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यू नीड एक्सपर्ट्स, यू नीड स्पेशलिस्ट, एंड सो देर इज़ अ नीड ऑफ स्पेशलिस्ट। तो वहाँ पे आपको एक मैनेजमेंट की अलग जो है ब्रांच चाहिए, इंस्टेड कि आप क्या करते रहें, वहीं पे स्टक करते रहें पॉलिटिक्स और इसको मिक्स करते हैं और अपने मामलात को ख़राब करते रहें। टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द, अब इसके ऐसे के अंदर और भी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। वुडरो विल्सन के एक ऐसे का एक पार्ट है, वो कहता है टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उसने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री है उसको ट्रेस करने की कोशिश की है। उसके एक हिस्से में टू असर्टन जस्ट व्हाट इज द इट्स सब्जेक्ट मैटर, द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, क्या अभी जो हमने बात की उसने फाइंड करने की कोशिश की कि इसकी नेचर क्या है। थर्ड जो इसकी ऐसे का पार्ट है, व्हाट आर द बेस्ट मेथड्स बाय विच टू डेवलप इट, कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्ड कर सकते हैं। आप इसको फर्दर हम एलैबोरेट करते हैं। वो कहते हैं द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स विच वाज बिगिन सम 2200 years ago।
अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात करें तो कहते हैं कि जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रांच ऑफ साइंस थी, ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स की थी, जो स्टार्ट हुई आज से 2200 साल पहले। फॉर 2000 ईयर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्स obscured बाय इट्स मदर साइंस। वो कहता है तकरीबन 2000 साल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको एब्सक्योर कर दिया था, उसके ऊपर जो है अंधेरा किया हुआ था किसने? पॉलिटिकल साइंस ने। Administration is the most obvious part of the government. It is the executive, the operative, and the most visible side of the government. अब यहाँ पे वो एक आर्गुमेंट दे रहा है कि उसको पहले तो चलो करके रखा गया obscure, उसको मुबहम करके रखा गया, बट नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक सबसे जाहिर जो हमें एक पार्ट नज़र आता है हुकूमत का। ये ऑपरेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है, ये एग्जीक्यूटिव भी कर रहा है, और ये विजिबल साइड है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल मैनूवरिंग। सो वो कहता है कि ज़रूरत इस बात की है इसको पॉलिटिकल मैनूवरिंग से बचाया जाए, इसको पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से बचाया जाए, इसको पॉलिटिकल प्रेजुडिस से बचाया जाए। सो वो कंसेप्ट देता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन is a field of business. It is removed from the hurry and strife of politics, and public administration is the detailed and systematic application of law. कहता है कि जो public administration है वो detailed और systematic application of law है। It is government in action. It is easy to make constitution than to run it. So there is a need of separate management experts. वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो आसान है लेकिन इसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो देर इज़ नीड ऑफ सेपरेट सब्जेक्ट एंड सेपरेट स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो वो क्या कहता है इसको अलग कर दिया जाए। अब इसके अंदर एक और जो आज हम बात करेंगे कि इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। क्या ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी में कोई फ़र्क है? तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ द अथॉरिटी ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों की अथॉरिटी का नाम है, वाइल ब्यूरोक्रेसी इज़ द अथॉरिटी ऑफ फ्यू सिलेक्टेड ऑफिसर्स। ब्यूरोक्रेसी में ये होता है कि आप कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, चंद लोग होते हैं जो रूल कर रहे होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे होते हैं। सो ब्यूरोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द अ फ्यू स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट, वी कैन से जर्नलिस्ट। और जो अथॉरिटी है लोगों की उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। जो डेमोक्रेसी है अपने स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, वैल्यूज़ में ब्यूरोक्रेसी से डिफरेंट है। पॉलिटिक्स में इक्वालिटी की बात होती है डेमोक्रेसी के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको या ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको इक्वालिटी नज़र नहीं आती। इक्वालिटी का मतलब ये कि हिरार्किकल स्ट्रक्चर है, एक बॉस है, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके फर्दर सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर, एक कमांड चेन कमांड सिस्टम नज़र आता है। तो वहाँ इक्वालिटी नहीं। जो पॉलिटिक्स है या डेमोक्रेसी है वहाँ पे सिटीज़न पार्टिसिपेशन है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर सिटीज़न पार्टिसिपेशन नहीं है। चंद लोग जो हैं वो फैसला कर रहे होते हैं। वो जनरल प्रोसेस है, ये टेक्निकल प्रोसेस है। वो इलेक्शंस के ज़रिए से लोग आते हैं या सिलेक्शन के ज़रिए मेरिट पे लोग आते हैं। वहाँ कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन वीक होती है, यहाँ कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं कि डेमोक्रेसी जो है डिफरेंट है किससे? ब्यूरोक्रेसी से। अब हम बात करते हैं द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लूथर गुलिक ने एक कंसेप्ट दिया, लूथर गुलिक एंड उर्विक ने कंसेप्ट दिया अपनी किताब के अंदर, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1937 के अंदर उन्होंने लिखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस लाइक अदर सोशल साइंसेज, इट शुड बी स्टडीड एंड डेवलप्ड अलॉन्ग साइंटिफिक लाइंस। वो कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक साइंस है दूसरी सोशल साइंसेज की तरह, और इसको क्या करना चाहिए? साइंटिफिक लाइंस के ऊपर क्या करना चाहिए? स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, certain practices and values are needed and should be taken from the business administration and corporate business affairs। उनको वहाँ से लेना चाहिए कुछ प्रैक्टिसेस को, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें क्या कर देना चाहिए? इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। दे आर्गू दैट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी एम्पिरिकली स्टडीड। वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमें एम्पिरिकली स्टडी करना चाहिए। अब एम्पिरिकल स्टडी का मतलब ये होता है कि आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें, आप ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करें, आप कोई हवा में या इमेजिनेटिव बात ना करें, आप प्रूवन फैक्ट्स के ऊपर बात करें। लूथर गुलिक और उर्विक ने साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो 1937 के अंदर लिखा, उसके अंदर पोस्ट डिकॉप एक फार्मूला दिया, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला था। इसके अंदर वो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस फार्मूले के ऊपर क्या करना चाहिए? ऑपरेट करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? पी से मुराद है प्लानिंग, ओ से मुराद है ऑर्गेनाइजिंग, एस से मुराद है स्टाफिंग, डी से मुराद है डायरेक्टिंग, आर से मुराद है रिपोर्टिंग, सी ओ से मुराद है कोऑर्डिनेटिंग, एंड बी से मुराद है बजटिंग। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डेवलप्ड ऑन दिस फार्मूला।
what does mean the planning का मतलब होता है कि planning determines the direction of the organization, needs foresight and forecasting events, decision making. आप किसी भी काम को शुरू करने लगते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं। फोरसाइट, आपकी अगर बसीरत अच्छी है, आप दूरअंदेश हैं, आप आने वाले मसाइल को देख लेते हैं, भांप लेते हैं। आप एक एनालिसिस करते हैं, SWOT एनालिसिस करते हैं, आप पेस्टल एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं कि आने वाले प्रोजेक्ट की वीकनेसेस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और मेरे लिए ऑब्स्टेकल्स कौन कौन सी हैं। तो आप डिफरेंट तरह के एनालिसिस करके एक प्लान सेट करते हैं और डिफरेंट एक जो है अपने माइंड में एक माइंड मैप आपका बन जाता है। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर उसमें से आप फिल्टर करते हैं और प्लान को आप एक नाम, एक एजेंडे का नाम देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आप देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, क्या जो प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो रिसोर्सेज उसके लिए मेरे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत होती है। आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हैं, आप सिचुएशनल फैक्टर्स को देखते हैं, आप टाइम फैक्टर को देखते हैं। तो आप एलोकेट, आप ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आप अथॉरिटी एक जो है क्रिएट करते हैं। तो 2 स्टेप्स हो गए। वो कहते हैं थर्ड पे आपने क्या करना होता है, स्टाफिंग करनी होती है। ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किन लोगों को भर्ती कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि आप टीम वर्क करते हैं जब, तो अगर आपकी टीम ही कमज़ोर है देन यू आर अनएबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। सो द स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफिंग होनी चाहिए। फिर कहता है आपने स्टाफ तो कर लिया, 3 स्टेप्स हो गए। चौथे स्टेप में डायरेक्टिंग, आप लीडरशिप स्किल्स आप में कैसे हैं, आप एक अच्छे लीडर हैं या नहीं हैं, आप में आप मोटिवेट कितना कर पाते हैं अपने मुलाजमीन को, आपके अंदर जो गोल अचीवमेंट का जो है क्रिज्मा है वो कितना है, आप पैसिमिस्ट हैं या आप ऑप्टिमिस्ट हैं, आप नेटवर्किंग कितनी बिल्ड कर लेते हैं, आपका सोशल कैपिटल क्या है, आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। तो अगर डायरेक्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो कहते हैं। फिर कहते हैं रिपोर्टिंग। अब ये नहीं होता कि आप सिर्फ डायरेक्ट कर लिया, स्टाफ कर लिया, आपने वो जो चीज़ें 4 स्टेप ले लिए छोड़ दिया। रिपोर्टिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप बाकायदा उनके ऊपर चेक रखते हैं, जो आपकी मैनेजमेंट टीम है उन वो रिपोर्ट करते हैं आपको। रिपोर्टिंग में आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, यहाँ पे वीकनेसेस हैं उनको करेक्ट करते हैं और जहाँ पे काम ठीक हो रहा है उसको रिवॉर्ड करते हैं और उसको क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ताकि जो आउटपुट है वो ठीक हो। लास्ट जो स्टेप है, जब ये सारे स्टेप्स आप कर लेते हैं तो बजटिंग, आप देखते हैं कि आप बजट कितना एलोकेट करना है, फलां प्रोजेक्ट में मैं कितना इनपुट दूंगा और मुझे आउटपुट में क्या फ़ायदा होगा। तो लूथर गुलिक और उर्वे कहते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इन प्रिंसिपल इस फॉर्मूले के ऊपर बिल्ड होना चाहिए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसके बाद अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2 नेचर्स हैं, एक प्योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक अप्लाइड है। अब व्हाट डज इट मीन, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो 3 साइंटिस्ट हैं, पिफनर, प्रिस्तुत एंड वॉकर, ये प्रोपोनेंट्स हैं। अब वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो कुछ देते हैं, उसके भी इनके साथ मिलते जुलते हैं लूथर उर्विक एंड गुलिक के साथ। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होनी चाहिए जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो, जिसकी एक हायरार्की हो, जिसके कुछ फंक्शंस हो, जिसमें अथॉरिटी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल हो, आपके HRM ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट अच्छी हो, मेथड्स, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड लॉज हो। कोई भी चीज़ लॉज के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती। पाकिस्तान कांट एग्जिस्ट विदाउट द रूल ऑफ लॉ। अगर पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा या हमारे रूल्स, प्रोसीजर, SOPs खत्म हो जाएगा, देन देयर विल बी लॉलेसनेस और chaos होगा, अनार्की होगी, देन अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी कोलैप्स। सो कहते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, SOPs की ज़रूरत है, हमारे लिए प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। मटेरियल एंड सप्लाई, सिर्फ SOPs बना के हम नहीं छोड़ सकते ना, हमारे पास वो चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए जिसके ज़रिए से हमने क्या करना है, किसी चीज़ को अचीव करना है। मटेरियल भी होना चाहिए, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होना चाहिए, हमारे पास रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, बजट भी होना चाहिए और सारा मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर हम स्फीयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो स्फीयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें नज़र आती है ऑपरेट करती हुई। स्फीयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम देखें तो हमें सेंटर के अंदर देखें, आप CSS करते हैं लोग, तो FPSC के ज़रिए से उनको एलोकेट किया जाता है। सेंटर में हमारी फेडरल जो सर्विस है जिसको CSS कहते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है। रीजनल हो सकती है, प्रोविंशियल हो सकती है, प्रोविंशियल में आपका PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, लोकल हो सकती है, कॉर्पोरेट हो सकती है। तो इसके डिफरेंट स्फीयर्स हैं, डाउन ग्रास रूट लेवल से लेके एक मेगा जो लेवल तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसने सबको जो है कवर किया हुआ है। वॉकर ने एक कंसेप्ट दिया, वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी उसने दी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में वो बात करता है जिसमें वो स्टडी करता है स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को,
मेथड्स को, ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक अथॉरिटी की। वो देखता है कि स्टडी करता है इंटरेक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क के अंदर, 3 मेन इंस्टीट्यूशन है, एक जिसमें एग्जीक्यूटिव है, दूसरा लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है, कि आपस में इंटरेक्ट कैसे करें, क्या सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मौजूद है, या इनमें से कोई अपने पावर को ट्रांसलेस कर रहा है या अपने पावर को वायलेट कर रहा है। तो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन में हम पॉलिटिकल, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल, डिफेंस, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक और बाकी जो है रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स वगैरह को स्टडी करते हैं। इंटेग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम इंटरेक्टिव पर्सपेक्टिव देखते हैं, बैलेंस ऑफ पावर को देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी को देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ये पॉइंट जो है लाइटर वे में देखेंगे, लाइटर वे में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसके डीप नहीं जाएंगे कि किन किन चीज़ों से ये इंटरेक्टिव पर्सपेक्टिव क्या होता है या जो बाकी चीज़ें होती है। हमारी जो रेलिवेंट चीज़ें हमें पता होना चाहिए, इसकी मीनिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए, डेफिनेशंस के बारे में, कंसेप्ट्स के बारे में, नेचर एंड स्कोप के बारे में, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी के बारे में, हमें वुडरो विल्सन का ऐसे के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम किसको कहते हैं, प्योर एंड अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए, स्फीयर्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एच.डी. रोजनब्लूम कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स एंड लॉ इन द पब्लिक सेक्टर। मजीद वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है कि आप जिसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि मैनेजमेंट होती क्या है, पॉलिटिक्स क्या होती है, लॉ क्या होता है पब्लिक सेक्टर के अंदर। आप एनालाइज करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द 3 वेल एस्टैब्लिश एस्पेक्ट्स। अब 3 एंगल से उसको देखते हैं, मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से देखते हैं, पॉलिटिक्स से देखते हैं, लॉ से देखते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारा जो सिंथेसिस निकला है या हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि हम पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपस में इंटीग्रेट किए हुए हैं, एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। तो हम किसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। द 3 पिलर्स ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन इंटरेस्ट इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो है हमारे 3 पिलर्स हैं, जिसमें लेजिस्लेचर है, मैनेजमेंट है, मतलब एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। इनका काम है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे स्टेट मीन्स है और सिटीजन्स एंड है। इसका मतलब है कि स्टेट को एक सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के पूरा करना जुडिशरी का काम है, लेजिस्लेटिव का काम है और एग्जीक्यूटिव का काम है। इनका काम जो है पावर को जो है एक्सरसाइज करना नहीं है, इनका काम है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू द पीपल। दे आर नॉट द ऑफिसर्स, दे आर द सर्वेंट ऑफ द स्टेट। मतलब ये जो अफसरशाही का कंसेप्ट है, कॉलोनियल माइंडसेट है, दैट शुड बी चेंज्ड। तो जो इनका काम जो है कंट्रोल करना या रूल करना नहीं होता, इनका काम जो है सर्व करना होता है। जो अक्सर हम अपने मकसद से जो है डिविएट होते हुए हम अक्सर लोगों को देखते हैं हमारे माशरे के अंदर। द एग्जीक्यूटिव मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव वैल्यूज दैट गाइड पब्लिक मैनेजर्स। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूरी होती हैं कि आप एफिशिएंट कितने हैं, आप इकोनॉमिकल कितने के, कम पैसों में मैक्सिमम आउटपुट कैसे हासिल करते हैं, इफेक्टिवनेस आपकी कैसे है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं कि इनवाइट पॉलिटिक्स इनटू मैनेजमेंट, कि आप लॉ कैसे, लेजिस्लेशन आप कैसे करते हैं। लीगल पर्सपेक्टिव में आप प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रही है कि नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अब हम अपने पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो यहाँ पे इस तरह इसको कंक्लूड कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। द नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैव अंडरगोन ट्रेमेंडस चेंजेस। वो कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर है, जो स्कोप है, उसके अंदर ट्रिमेंडस चेंजेस हैं। इंसान हंटिंग गैदरिंग से अब आज एआई के दौर में आ चुका है, तो उसके साथ साथ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वक्त के साथ साथ तब्दील होती गई। अ शिफ्ट फ्रॉम द सिंपल एग्रेरियन सोसाइटीज़ टू इंफॉर्मेशनल सोसाइटीज़। एक वक्त तक इंसान हल चलाता था और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ प्ले करता है। तो इन तमाम वक्त में जो सफ़र तय किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन आई है। इसके भी डिफरेंट कंटोर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। रिसेंटली शिफ्ट फ्रॉम सिक्योरिटी स्टेट टू वेलफेयर स्टेट। अब सोसाइटीज़ जो हैं सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट में जो है तब्दील होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आज भी ये कंसेप्ट सिक्योरिटी स्टेट वाला एग्जिस्ट करता है, लेकिन दुनिया जो है मॉडर्न स्टेट्स हैं वो वेलफेयर स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे अंदर जो एक फियर क्रिएट किया जाता है वो सिक्योरिटी का होता है। हम जो है रोटी कपड़ा मकान और इसके अलावा जो है फिजिकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी और डिफरेंट काइंड ऑफ जो सिक्योरिटीज़ हैं, इनके जो हैं हमें ट्रैक में डाल के जो हमारी रियल जो नीड है वो है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, उससे हमें दूर रखा जाता है। पहले ये हुआ करता था कि जो हुकूमतें होती थी या कंट्रीज़ होती थी, उनको खतरे होते थे, उनकी फिर आर्मीज़ वेल इस्टेब्लिश्ड होती थी, वो उस तरह ऑपरेट करती थी कि एक जो है एक सिक्योरिटी के तौर, एक गार्ड के तौर पर काम करना होता था, उन सिक्योरिटी स्टेट का जो कंसेप्ट होता था। लेकिन आज के दौर में चीज़ें मुख्तलिफ हैं। आज के दौर में मुख्तलिफ स्टेट में सिटीजन्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंस्टेड के आपके जो
प्रोटेक्टर्स हैं या जो गार्ड्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि बिकॉज ऑफ ड्यू टू वीक डेमोक्रेसी एंड ड्यू टू a weak control on the unbridled forces और on the undemocratic forces, हम आज भी उसी जो है ट्रोमा से गुजर रहे हैं और हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस का भी सामना है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बहुत पुअर है और इसके अलावा अगर हम पोलिटिकल वे में देखें तो हम पोलिटिकल क्योस देखते हैं, पोलिटिकल पोलराइजेशन देखते हैं। रिजल्टेंटली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान के अंदर वीक है। सो देयर शुड बी सम steps should be taken that will make our administration into a good governance model। वो हमारी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या पुअर गवर्नेंस है उसको गुड गवर्नेंस के अंदर चेंज कर दें। वो तभी होगा जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, जब वो तभी होगा जब आप जो है अपने पावर्स हैं उनको वायलेट नहीं करेंगे। आप जो रूल ऑफ लॉ है या आपकी जो बाउंड्री सेट की गई हैं आप उनके अंदर रह के ऑपरेट करेंगे, तभी पाकिस्तान जो है तरक्की कर सकता है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप रूल लॉ की वायलेशन करते हुए ये कहें कि पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। दिस विल बी जस्ट एन यूटोपियन आइडिया, जस्ट अ यूटोपियन आइडिया। ये कोई रियलिस्टिक आइडिया नहीं है। तो दुनिया में जिन ममालिक ने भी तरक्की की है वहाँ पे रूल ऑफ लॉ था, वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज थी, कुछ SOPs थी जिनको वो फॉलो करते थे। उनके पर्सनल इंटरेस्ट एक साइड पे होते थे, उनके जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं वो उनको प्रायोरिटाइज करते थे, तभी उन ममालिक ने तरक्की की। और आज हमें चाइना की एग्जांपल देख लें, सिंगापुर की एग्जांपल देख लें, बांग्लादेश जो है हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। वहाँ पे ये एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। नाउ द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इन्वायरमेंटल, हर तरह के डिफरेंट एंगल्स जो है हमें नजर आते हैं हमारे इर्द गिर्द, उन तमाम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है डील करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एंड प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन शेपिंग द लेजिटिमेट स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप। एक ब्रिज के तौर पर काम करती है स्टेट और सोसाइटी के में। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम, या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है या सिविल सर्वेंट है, उनका काम जो है क्या करना होता है, फियर क्रिएट करना नहीं होता, सिटीजन्स को दबाना नहीं होता। उनका काम एक ब्रिज का होता है, लिंक का होता है, जो एक आपकी सोसाइटी को आपकी हुकूमत के साथ जोड़ना इनका काम होता है और सिटीजन्स के इंटरेस्ट को सर्व करना होता है। लेकिन ड्यू टू कॉलोनियल माइंडसेट, ड्यू टू वीक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है इन द सेंस ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, आप देखें कि यहाँ पे क्या ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुकी है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर हमें नजर आती है, जिसकी वजह से जो कल्ट्स बने हुए हैं, रिजल्टेंटली जो है सिटीजन्स के राइट्स जो है वो पूरे नहीं हो पाते और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक है अभी तक। सो देयर इज़ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स। जैसे कि इशरत हुसैन ने अपनी बुक जो गवर्निंग द अनगवर्नेबल के अंदर मेंशन किया कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बना सकें और हम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को उसको इंश्योर कर सकें। होप सो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा और जो हमने बेसिक कंसेप्ट हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत ब्रॉड वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हमने इसके मीनिंग की बात की, इसकी डेफिनेशन की बात की, कंसेप्ट्स की बात की, नेचर एंड स्कोप की बात की, डाइकोटमी की बात की, वुडरो विल्सन के ऐसे की बात की, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी की बात की, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, प्योर एंड अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या वीकनेसेस हमें नजर आ रही हैं। फिर स्फीयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की और लास्ट में हमने अपने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया। सो थैंक यू आज के लेक्चर आप सुनने के लिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर जो है आप मुस्तफ़ीद किया करें ताकि जो है कहीं पे अगर में कोई फ्लॉ है या कोई मिस्टेक है हम उसको करेक्ट करें और आने वाली वीडियो में उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।